डॉक्टर एक्सरे सीजर्स। अमराबाद नाम के गांव में एक डायग्नोस्टिक सेंटर था। उसका मालिक का नाम था पांडे। वो आने वाले रोगियों के ब्लड सैंपल्स निकालता, एक्सरे मशीन से एक्सरे निकालता और फिर उनके रिपोर्ट उन्हें देता था। क्योंकि पूरे गांव में उस अकेले का ही डायग्नोस्टिक सेंटर था, तो उसका धंधा खूब चलता था। क्योंकि वो अच्छा आदमी था, वो दाम नहीं बढ़ाता था। गरीबों को मुफ्त में ही वो टेस्ट करता था। एक दिन उस गांव में एक चालबाज आया। उसका नाम था कमीना लाल। वो पूरे गांव में घूमकर, इस गांव में अस्पताल तो बहुत हैं, पर डायग्नोस्टिक सेंटर एक ही है। सारा धंधा उसी एक को जाता है। अगर मैं भी एक डायग्नोस्टिक सेंटर खोल लूं तो मेरी भी अच्छी कमाई होगी ना, ऐसा उसने सोचा। यूं उसने भी एक डायग्नोस्टिक सेंटर खोला। उस सेंटर का उद्घाटन कलेक्टर ने आकर रिबन काटकर किया। मेरे प्यारे गांव वालों, मेरे प्यारे रोगियों, ये सेंटर प्रजा सेवा के लिए खोला गया है। उस पुराने सेंटर से 10% कम दाम में यहाँ आपको सेवाएं प्राप्त होंगी। आइए, आकर इस मौके का फायदा उठाइए। ये सुनकर लोगों ने खुशी से ताली बजाई। उसके पास दाम कम होने के कारण सब लोग उसी के पास टेस्ट कराने गए। इसके वजह से व्यापार ना होने के कारण पांडे बहुत दुखी हुआ। कमीना लाल को टेस्ट करना आता नहीं था, तो वो गलत रिपोर्ट देता था। उसे देखकर डॉक्टर गलत दवाई लिखते थे। फिर बीमारी कम नहीं हुई कहकर मरीज डॉक्टर के पास शिकायत करते थे, तो डॉक्टर को समझ में नहीं आता था कि क्या कारण है। एक दिन पांडे ने अपने सेंटर पर एक बोर्ड लटकाया। उसमें लिखा था, आप सबको शुभ सूचना, आज से हर टेस्ट पर 20% की छूट। एक बार टेस्ट कराने वाले को 3 महीने के लिए, फिर वही टेस्ट के लिए चाहे जितनी बार भी हो, मुफ्त में ही किया जाएगा। ये पढ़कर फिर से मरीज पांडे के डायग्नोस्टिक सेंटर के बाहर लाइन लगाने लगे। ये देखकर कमीना लाल, ये क्या, ये तो हद हो गई। मैं और डिस्काउंट दूंगा तो ये उससे भी बढ़कर डिस्काउंट देगा। इसीलिए इसे किसी और तरह से मारना होगा। उस मार से इसे धंधा बंद करके भागना होगा, ऐसा सोचा। उसके बाद वो चुपके से पांडे के डायग्नोस्टिक सेंटर में गया और उसके एक्सरे मशीन में एक छोटी सी कैंची को चिपकाया। बाद में एक मरीज ने आकर एक्सरे निकलवाया। उसे ले जाकर उसने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने एक्सरे देखा तो दंग रह गया। उसने देखा तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो पेट में कैंची है। ये देखकर मरीज भी डर गया। हाय रे, ये क्या डॉक्टर साहब, परसों जब आपने ऑपरेशन किया था तो मेरे पेट में ही कैंची को रखकर सी दिया था। हे भगवान, कहकर डरने लगा। अरे भाई, तुम डर कर मुझे भी ना डराओ। वैसे मैंने कैंची का इस्तेमाल ही नहीं किया। इस एक्सरे में कुछ तो गड़बड़ है। दोबारा एक्सरे निकलवाओ, कमीना लाल के पास जाकर निकलवाओ। वो जाकर कमीना लाल से एक्सरे निकलवा कर डॉक्टर को लाकर दिया। उसमें देखा तो सब ठीक था। डॉक्टर ने पांडे को बुलवाकर उसे फटकारा। वहीं खड़ा कमीना लाल, सिर्फ फटकारने से काम नहीं चलेगा डॉक्टर साहब, ऐसे लोगों को मारना चाहिए। बेचारा वो मरीज कितना डर गया होगा इस कमबख्त के लापरवाही की वजह से। ये सुनकर पांडे बहुत दुखी हुआ। यूं वो हर रोज कोई ना कोई वस्तु को चुपके से आकर उसके कैमरा के सामने चिपका देता था। बाद में डॉक्टर देखता तो पेट के एक्सरे में चम्मच, कड़छी, टॉर्च, इस्त्री, यूं अजीब अजीब एक्सरे दिखते थे। लोगों ने उसके पास जाना बिल्कुल बंद कर दिया, तो पांडे बहुत दुखी हुआ। एक दिन पांडे के बेटे ने खेलते खेलते देखा कि कमीना लाल पांडे के सेंटर में जा रहा है। वो क्या कर रहा है, ये वो खिड़की से झांक कर देखने लगा। तब उसने देखा कि कमीना लाल कैमरा में कुछ चिपका रहा है। उसके जाने के बाद वो लड़का अंदर आया और उसने देखा कि वहां एक छिपकली की तस्वीर को चिपकाया हुआ था। यूं उस लड़के ने जो देखा और जो पाया वो सब अपने पिताजी को जाकर बताया। अच्छा, तो ये सब उस कमीने की करतूत है। थैंक्स चिंटू, तुमने आज मुझे बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया है। अगले दिन कमीना लाल चोरी से कैमरा में कुछ चिपकाने आया।
तब अचानक पुलिस अलमारी से बाहर निकले। क्यों रे नीच कमीने, पांडे ने कल ही तुम्हारे खिलाफ शिकायत किया था। तुम्हारे बारे में पूरी जांच पड़ताल किया है। नकली सर्टिफिकेट्स लेकर डायग्नोस्टिक सेंटर चलाते हुए लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ करते हो। कमबख्त कहकर उसे खूब मारा। बाद में गांव वालों ने पांडे से माफी मांगी। इस तरह कमीना लाल जेल चला गया। फनी कार मैकेनिक। ढिंडेरी नाम के गांव में साहू नाम का एक युवक रहता था। उसकी यह इच्छा थी कि गांव में उसका सबसे ज्यादा नाम हो। एक दिन वो गांव वालों से, मेरे प्यारे गांव वालों, मेरी ये इच्छा है कि मैं जो भी काम करूं वो अनूठा हो। आप लोगों ने बाइक को सड़क पर चलाते हुए देखा होगा, पर क्या आपने बाइक को कार के ऊपर से चलाते हुए देखा है? मैं ऐसा कर सकता हूँ। कल ही मैं अपना ये हुनर आपको दिखाऊंगा। अगर आपको वो पसंद आए तो मुझे धन की सहायता करें, तब मुझे और करतब दिखाकर आप लोगों का दिल बहलाने का मौका मिलेगा। बाद में वो एक मैकेनिक शेड के पास आया। उस शेड का मालिक का नाम था पांडे। देखो पांडे, बाइक को एक कार के ऊपर फिट करके देना होगा, पर उसे फिट करने वाले स्क्रू और नट कुछ भी दिखाई नहीं देनी चाहिए। ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा। पांडे ने साहू के कहे अनुसार ही बाइक को कार के ऊपर फिट किया। अगले दिन जब साहू उस बाइक के ऊपर बैठा तो अंदर पांडे कार को चलाते हुए गांव में लेके आया। उस बाइक को देखकर लोग हैरान हुए। देखा प्यारे गांव वालों, मैं बाइक कैसे चला रहा हूँ। देखिए, गौर से देखिए, बड़े ध्यान से, बिना नीचे गिरे चला रहा हूँ। ध्यान से देखिए, कहकर चिल्लाने लगा। ये देख लोग ताली बजाने लगे। बाद में लोगों ने उसे पैसे दिए। साहू ने पांडे को 2000 रुपए दिया। क्यों भाई, तुम्हें 20,000 रुपए मिला ना। कार मेरा, बाइक मेरी, मेहनत भी मेरी। तुमने सिर्फ बाइक के ऊपर बैठकर 20,000 रुपए कमाया और मुझे सिर्फ 2000 रुपए दिया। क्या ये ठीक है? देखो मिस्टर पांडे, बुद्धिमान को मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं होती। तुम नहीं हो, इसीलिए मेहनत कर रहे हो। मुझे ऐसे कर्तव्य और करने हैं। तुम यूं लालच में आकर डिमांड करने लगोगे तो मैं और कोई मैकेनिक ढूंढ लूंगा, सोच लो, कहकर उसे चेतावनी दी। एक दिन साहू, माय डियर विलेजर्स, मैं फिर एक नया कर्तव्य दिखाने वाला हूँ। 2 बाइकों पर पैर रखकर बिना नीचे गिरे मैं कई किलोमीटर चलाऊंगा। अगर आपको वो अच्छा लगे तो मुझे पैसे देकर मदद करें। आप हौसला बढ़ाएंगे तो ही मैं और ऐसे कर्तव्य दिखा पाऊंगा, ऐसा उसने कहा। बाद में वो पांडे से मिलकर, मिस्टर पांडे, 2 बाइकों को जोड़कर किसी को भी दिखाई ना दे यूं एक रॉड को फिट कर देना। कल ही कर्तव्य दिखाना है। यूं पांडे ने 2 बाइक को जोड़ा। अगले दिन साहू दोनों बाइकों पर पैर रखकर खड़ा होकर सीधा जाने लगा। ये देख लोग हैरान हुए और ताली बजाने लगे। फिर उन्होंने पैसे दिए। बाद में साहू पांडे से, अरे क्या है, मैं चाहे जितना कमाऊं उससे तुम्हें क्या, मैं तुम्हें 2000 रुपए ही दूंगा। मुझे तंग ना करो, चुपचाप जो देता हूँ वो ले लो। परसों के लिए 2 कार को जोड़कर एक सेटअप तैयार करो। मुझे 2 कारों पर खड़ा होकर करने वाले कर्तव्य को देखकर लोग दंग रह जाएंगे। उसके बाद पैसा ही पैसा, कहकर चला गया। क्यों बच्चू, मेहनत मेरी और पैसे तुम्हारे, ऊपर से मुझे ही आंखें दिखाते हो। देखते जाओ उस कार स्टंट को मैं कैसे अटर फ्लॉप करता हूँ, ऐसा सोचा। इस तरह पांडे ने 2 कार को साथ साथ जोड़कर फिट किया। उसने जानबूझकर उसके नट और बोल्ट को ढीला रखा। अगले दिन दोनों कार पर पैर रखकर साहू गांव में आया। ये देख लोग चकित रह गए। देखिए, इस कर्तव्य को जैकी चैन और टॉम क्रूज भी नहीं कर सकते थे। देखो भाई देखो, फिल्मों में ग्राफिक्स होता है, पर यहाँ साहू सब ओरिजिनल करता है। नो ग्राफिक्स, नो ड्रामा। आपको अच्छा लगे तो पैसा देकर मदद करें। मेरा अगला प्रोजेक्ट है हेलीकॉप्टर से कूदना। देखो भाई देखो, कहकर चिल्लाने लगा। तभी जो बोल्ट और नट थे वो लूज हो गए और वो निकल आया तो दोनों कार अलग अलग दिशा में जाने लगे। अरे मर गए, कहकर चिल्लाता हुआ तेजी से जाकर कीचड़ में गिर गया। ये देख लोग खूब हंसने लगे। बाद में पांडे, क्यों कमीने, अच्छा हुआ
अब पता चला कि मैकेनिक से पंगे लेने का नतीजा क्या होता है। कम से कम अब से दूसरों को धोखा देने की आदत छोड़ दो। तब से लोग साहू पर भरोसा ना करने के कारण साहू विवश होकर ऑटो चलाकर गुजारा करने लगा।